ओरिजिन इकोसिस्टम के इस नए और बेहद रोमांचक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों की, नए सेफ्टी मैकेनिज्म की और हाँ, स्टेकिंग के उन कमाल के ऑप्शंस की जो ओरिजिन इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदल रहे हैं। अनुबिस चेन की एंट्री और उसके साथ आए नए रूल्स, ये सब मिलकर इस नेटवर्क को एक बिल्कुल नया रूप दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेक जर्नी की शुरुआत करते हैं और डिकोड करते हैं कि ये सारे बदलाव आखिर काम कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं। हम कवर करेंगे नया इकोसिस्टम फॉर्मेट, प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, DAO और रिवॉर्ड अपडेट्स, अनुबिस पर ब्रिजिंग कैसे काम करती है और आखिर में नए स्टेकिंग ऑप्शंस। बस यही सब हम आज ब्रेक डाउन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, नया इकोसिस्टम फॉर्मेट और डुअल चेन के साथ स्केलिंग। देखते हैं कि एक सिंगल नेटवर्क से डुअल चेन की तरफ ये शिफ्ट कैसे हुआ। 137। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। खैर, ओरिजिन इकोसिस्टम अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें पूरे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। सोचिए जरा, ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये सिस्टम कितनी तेजी से मैच्योर हुआ है। जाहिर है, इतनी बड़ी ग्रोथ को संभालने के लिए सिर्फ एक नेटवर्क काफी नहीं था, एक्सपेंशन तो होना ही था। और इसी एक्सपेंशन के लिए लाया गया है ये डुअल चेन सिस्टम। अब देखिए, पॉलीगॉन नेटवर्क कहीं नहीं जा रहा है। वो एक फाउंडेशनल पार्टनर के तौर पर हमेशा रहेगा, जहां आपकी पुरानी सप्लाई और लेगेसी स्पाइडरवेब रिवॉर्ड्स बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास है अनुबिस नेटवर्क। ये अब नया कोर डिप्लॉयमेंट चेन बन गया है। ये इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए डाई का इस्तेमाल करता है और आगे चलकर जितने भी डाओ या वेब रिवॉर्ड्स होंगे, उनका मेन घर यही अनुबिस नेटवर्क ही होने वाला है। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मतलब इकोसिस्टम को मार्केट की उथल-पुथल से कैसे बचाया जाए। हम सब जानते हैं कि मार्केट में पैनिक सेलिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जब डर के मारे लोग अचानक से अपने एसेट्स तेजी से बेचने लगते हैं, तो कीमत आर्टिफिशियली क्रैश कर जाती है और पूरी लिक्विडिटी गायब हो जाती है। ये किसी भी इकोसिस्टम के लिए एक बुरे सपने जैसा है। इसी ऐतिहासिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। अब जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है ये नया डायनामिक पैनिक सेलिंग फीस का कॉन्सेप्ट। इमेजिन कीजिए, अगर अनुबिस पर बहुत तेजी से टोकन्स को डाई में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो सिस्टम खुद ब खुद 5% से लेकर 40% तक की फीस लगा देता है। और ये फीस इस बात पर डिपेंड करती है कि बिकवाली की स्पीड क्या है। मतलब अगर कोई मार्केट क्रैश करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मैकेनिज्म मिनटों में उसे रोक सकता है। लिटरली एक गेम चेंजर। पर एक सवाल उठता है, ये भारी भरकम पेनाल्टी फीस आखिर जाती कहाँ है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। इसका 65% हिस्सा सीधे एक ब्लैक होल में चला जाता है, मतलब जीरो एड्रेस पर, जहाँ से वो हमेशा के लिए बर्न हो जाता है। इससे LGNS की टोटल सप्लाई परमानेंटली कम हो जाती है, जिससे प्राइस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और बाकी का 35% वो एक इमरजेंसी बायबैक पूल में जाता है, जो मार्केट में पैनिक के वक्त ऑटोमेटिकली खरीदारी करके सिचुएशन को संभालता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, DAO और रिवॉर्ड अपडेट्स। आखिर ऑन चेन इकोनॉमी को ऑप्टिमाइज करने के पीछे का लॉजिक क्या है? अगर हम पुराने सिस्टम को इस नए सिस्टम से कंपेयर करें, तो कुछ बड़े बदलाव साफ दिखते हैं। पहले हमें 3 रिवॉर्ड साइकिल्स मिलते थे, राइट? अब उन्हें कम करके 2 साइकिल कर दिया गया है। स्पाइडरवेब की सप्लाई में भी 20 से 40% तक का भारी डिफ्लेशन किया गया है। लेकिन रुकिए, ये कोई बुरी खबर नहीं है। ये जो सप्लाई कम की गई है, वो फंड सीधा डाओ पूल में जा रहा है, ताकि होल्डर्स को ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल सके। बस एक शर्त है, इस डाओ बूस्ट का फायदा उठाने के लिए आपके पास V1 से V6 तक का NFT होना जरूरी है। इसके साथ ही टर्बो ट्रेडिंग पूल को भी अपग्रेड किया गया है। अब हर ट्रांजैक्शन पर 3% से 15% तक की डाई फीस अप्लाई होती है। और ये फंड्स कहीं और नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ GLGNS टोकन के बायबैक और बर्निंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए इन्हें भी जीरो एड्रेस पर भेज दिया जाता है। ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड तरीका है, जिससे गवर्नेंस टोकन की वैल्यू लंबे समय तक बरकरार रहे। हमारा चौथा सेक्शन है अनुबिस पर ब्रिजिंग। चलिए देखते हैं कि इन नेटवर्क्स के बीच अपने एसेट्स को प्रैक्टिकली कैसे मूव करना है। ब्रिजिंग का प्रोसेस काफी सीधा है, बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अनुबिस ब्रिज में जाकर पॉलीगॉन और डाई को सिलेक्ट करें। फिर अनुबिस डाई के लिए स्वैप कमांड एग्जीक्यूट करें।
अब यहाँ एक चीज पर बहुत ध्यान देना है। पॉलीगॉन और अनुबिस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बिल्कुल अलग है। सेफ्टी के लिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और एक बार प्रोसेस हो जाए तो आप ब्लॉक स्काउट एक्सप्लोरर पर जाकर आराम से अपना ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर सकते हैं। अब जब भी कोई नया नेटवर्क आता है तो लोगों के मन में थोड़े डाउट्स तो होते ही हैं, और इसीलिए कम्युनिटी ने मेड विद ब्लॉक स्काउट को चुना है। ब्लॉक स्काउट एक स्टैंडर्ड थर्ड पार्टी एक्सप्लोरर है जो ये सुनिश्चित करता है कि ऑन चेन डेटा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और वेरीफाइबल हो। इस तरह के ट्रांसपेरेंट डेटा से न सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है बल्कि मार्केट के सारे संदेह भी दूर हो जाते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, नई स्टेकिंग विकल्प। आइए देखते हैं कि अब यील्ड जनरेट करने के क्या नए तरीके हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला ये है कि फिलहाल सिस्टम ने फ्लेक्सिबल स्टेकिंग को पॉज कर रखा है, और इसका कारण बहुत लॉजिकल है, ताकि जो मार्केट स्पेक्युलेटर्स हैं वो तुरंत आकर अपने टोकन्स डंप ना कर दें। इससे इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोटेक्ट होती है। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म स्टेकिंग पूरी तरह से एक्टिव है और इस पर काफी जबरदस्त इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं। आप 360 दिन या 600 दिन के लॉक पीरियड्स चुन सकते हैं, जिसमें काफी सॉलिड डेली रीबेस्ड इंटरेस्ट साइकिल्स मिलते हैं। इसी के साथ एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जेनेसिस 360 ILO, यानी इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग। ये नॉर्मल कंपाउंड स्टेकिंग से काफी अलग है। इसमें होता ये है कि पार्टिसिपेंट्स अपने एसेट्स जैसे कि डाई को करीब 300 से ज्यादा दिनों के लिए कमिट करते हैं। इसके बदले उन्हें शुरुआत में ही 30% का बोनस मिलता है और साथ ही डेली लीनियर रिटर्न्स भी मिलते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है फिक्स्ड EMI का। जैसे आप कोई कार लोन लेते हैं और उसकी एक फिक्स्ड EMI हर महीने भरते हैं जिसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं होती, ठीक वैसे ही जेनेसिस 360 के रिवॉर्ड्स काम करते हैं। ये लीनियर होते हैं और इसमें आपको एक तयशुदा नॉन कंपाउंडिंग डेली किश्त के तौर पे रिवॉर्ड मिलता रहता है पूरे साल भर। चलिए अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि फ्यूचर में और क्या क्या होने वाला है। अभी के लिए एनर्जी वैल्यूज पॉलीगॉन पर ही रहेंगी जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता। लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए लगातार नए ILO आते रहेंगे। एक और बड़ा अपडेट ये है कि लॉटरी पूल की 50% फीस अब सीधे नए चार्ज पूल में जाएगी। और हाँ, फ्यूचर में वोटिंग राइट्स पूरी तरह से सिर्फ GLGNS टोकन होल्डर्स के पास ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस सब को देखते हुए एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो है अपकमिंग WBO प्रोटोकॉल के बारे में। जब ये नया प्रोटोकॉल GLGNS और LGNS को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देगा तो इस डुअल चेन इकोसिस्टम का फ्यूचर आखिर कैसा होगा, ये यकीनन सोचने वाली बात है और आगे चलकर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।